हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैंने गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं नौकरी की तलाश में शहर में रहने वाले मेरे बुआ के लड़के के घर आ गया, जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। भैया मुझसे मिलकर बहुत ही खुश हो गए। भैया की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। भाभी तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। गोरे गोरे गाल और पतली कमर में वो बहुत ही मस्त लग रही थी। उनकी हंसी में एक अलग ही जादू था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। मेरे भैया एक कॉल सेंटर में मैनेजर के पद पर काम करते थे, जिस कारण वो रात को भी कभी कभी घर नहीं आते थे। मुझे भैया और भाभी के घर में रहते हुए 1 महीने हो गए। खाली वक्त पर भाभी मेरे साथ ही बातें करके अपना समय बिताती हैं। वो बहुत ही चुलबुली हैं और मुझे उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने वहाँ पर अपने दोस्त भी बना लिए। एक दिन मैं मेरे दोस्त के साथ क्लब में गया और वहाँ पर क्लब पार्टी एंजॉय करने लगा। तभी मेरे दोस्त ने वहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की से मिलवाया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अनीता बताया। मैं चौंक गया, क्योंकि मेरी भाभी जो कि बहुत ही सुंदर थी, उनका नाम भी अनीता था। उसने कहा मुझे अपने घर ले चलो। वो एक गलत काम करने वाली लड़की थी। उसी वक्त वहां पर अफरा तफरी मची। पता चला कि पुलिस आई है। मैं जैसे तैसे वहां से जान चुरा कर भागा। घर पहुंचा तो तब रात के 12 बजने ही वाले थे। मैंने सोचा कि भैया भाभी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलनी चाहिए। जैसे ही मैंने घर का डोर बेल बजाया तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे लगा कि सब सो गए हैं। मैंने जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मेरी नज़र भैया भाभी के कमरे में गई। मैंने देखा कि कमरे की लाइट जल रही है। मैंने सोचा कि भैया तो गए हुए हैं, शायद भाभी लाइट बंद करना भूल गई। जब मैं भाभी के कमरे में लाइट बंद करने गया तो उन्हें देखकर मैं चौंक गया। भाभी सो रही थी और उनकी साड़ी ऊपर जांघों तक उठी हुई थी और उनका पल्लू भी ठीक नहीं था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे भाभी की गोरी चिकनी चमकती जांघों को देखकर क्लब में मिले लड़की का चेहरा याद आने लगा। कुछ देर भाभी को घूरने के बाद मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। काफी देर उन्हें देखने के बाद मेरा उन्हें किस करने का मन किया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हिम्मत करके धीरे से उनके गाल पर किस कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, यही सोचकर कि ये तो मेरे भाई की पत्नी है, और मैं लाइट बंद करके वहां से जाने ही लगा। उसी वक्त भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं उनकी छाती से जा टकराया। तभी भाभी नींद में ही कहने लगी, जाने मन, आज कुछ करने का इरादा नहीं है क्या? मैंने सोचा मुझे भैया समझ रही हैं और इस बात का फायदा उठाते हुए मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरी पोल खुल सकती थी। मैंने धीरे से भाभी के होठों को चूम लिया और प्यार से उनके बालों पर हाथ फेरने लगा। इसी बीच भाभी बोली, देवर जी अब रहा नहीं जा रहा है, मेरे अकेलेपन को दूर कर दो। मैं भाभी के मुंह से ये सुनकर चौंक गया और बोला, भाभी आपने कैसे जाना कि भैया नहीं मैं हूँ? भाभी बोली, जब तुम मेरे कमरे में आए थे मैं तभी जान गई थी कि ये तुम हो। दरअसल मैंने ही दरवाजा खुला छोड़कर रखा था कि तुम आओ और मैं जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो भाभी आपने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। वो बोली, देवर जी अब इन सब बातों में वक्त गंवाने की जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से मेरे इस खूबसूरत हुस्न का लाभ उठाओ। और मैंने वैसा ही किया। भाभी कराह रही थी। मैंने उसकी एक न सुनी और आगे बढ़ने लगा। वो बड़े ही प्यार से बोली, तुमने तो मुझे आज पूरी तरह से खुश कर दिया। मुझे पहली बार जन्नत नसीब हुआ है। आधे घंटे के बाद मैंने पूछा, भाभी इतने हैंडसम पति के होते हुए आपने मेरे साथ ही क्यों? भाभी उदास होकर बोली, पति हैंडसम होने से खुश नहीं होता है, अगर वह पत्नी को खुश ना कर पाए।
शादी के बाद आज पहली बार तुम्हारा साथ पाकर सही मायने में मुझे असली खुशी का मतलब आज मालूम पड़ा। अब जब भी कभी भैया काम से बाहर जाते हैं तो मैं भाभी को वो सुख देता हूँ जो उन्हें भैया नहीं दे पाते हैं। अब भाभी भी मुझे चाहने लगी हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।